उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी की ओर से प्रचार प्रसार को तेज कर दिया गया है। सीएम योगी आज चुनाव अभियान को और भी धार देने वाले हैं। आज ताबड़तोड़ 3 रैलियां होगी सीएम योगी की, जिसके जरिए सीएम योगी चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। सीसामऊ, खैर और करहल में जनसभा करेंगे सीएम योगी। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज ताबड़तोड़ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 रैलियां होने वाली है। बता दें कि आपको सीएम योगी यहां पर उपचुनाव के मद्देनजर अब जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। उपचुनाव को लेकर उन्होंने शंखनाद कल से ही शुरू कर दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी अभियान की शुरुआत की है और आज सीसामऊ, खैर और करहल में जनसभा को संबोधित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कई संवाददाता जुड़ चुके हैं। अलीगढ़ से संवाददाता धीरेन्द्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि कानपुर से अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं मैनपुरी से बता दें कि अवनीश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले धीरेन्द्र, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए आज खैर विधानसभा में भी सीएम योगी की मौजूदगी होने वाली है। कल ही पश्चिमांचल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत की थी और आज भी सीएम योगी खैर में जब पहुंचेंगे चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। कैसी तैयारियां, क्या कुछ जानकारियां? देखिए, मैं आपको बता दूं, देखिए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उन्होंने चुनावी दौरा देखिए जो है जिस तरह शुरू किया है, तो आज देखिए अलीगढ़ की खैर विधानसभा में जहां देखिए लगभग 12 बजे के लगभग देखिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जहां देखिए 45 मिनट मुख्यमंत्री के द्वारा वहां देखिए जो है एक जनसभा को संबोधित किया जाएगा। इसके साथ साथ 15 मिनट का समय उन्होंने तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्होंने अलग से बैठक करने के लिए दिया है। साफ तौर पे मैं आपको बता दूं, देखिए अगर हम देखिए बात करें जो है जो 2017 में देखिए इस सीट को देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जीता था, उसके बाद 22 में जीता और देखिए तीसरी बार जो है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इस समय जो है बाई इलेक्शन में भी कहीं हैट्रिक बनाने का दावा अपना कर रही है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए इससे पहले भी देखिए जिस सीट देखिए 2 बार जो है कहीं न कहीं राष्ट्रीय लोकदल के पास रही है। कैसे सुरक्षा व्यवस्था, तमाम जानकारी? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने, उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयारियों में लग गई थी। आपको बता दें कि जो कानपुर में उपचुनाव होना है 20 तारीख को होना है और लगभग उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। लेकिन सबसे हॉट सीट कही जाने वाली सीसामऊ पे भी उपचुनाव होना है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पांडाल पूरी तरीके से बन चुका है और पांडाल पे जो वीवीआईपी कुर्सियां हैं वो भी हो चुकी हैं। बड़ा सा पोस्टर बना लगा दिया गया है और साथ में जो यहाँ के उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के सुरेश अवस्थी, उनका भी बोर्ड लगाया गया है। मैं पीछे दिखाना चाहूंगा कि जो स्टेज बना हुआ है, स्टेज के ठीक पीछे जो दर्शक है, दर्शक के साथ मीडिया गैलरी भी बनाई गई है और जो वीवीआईपी सीट वगैरह है वो बनाई गई। लगभग यहाँ पे 10 से 20 हजार लोगों की जो लोगों को बुलाया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही यहाँ पे जनता के बीच में जाके पीले चावल बांट रही थी और लोगों को आमंत्रण दिया है। आपको बता दें कि जो सीसामऊ विधानसभा है, यहाँ से पहले इरफान सोलंकी विधायक हुआ करते थे और एक महिला के घर पे आगजनी के मामले में इरफान सोलंकी को जेल भेज दिया गया था। आपको बता दें कि जो एमपी एमएलए कोर्ट है इरफान सोलंकी के ऊपर उसने 7 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद इरफान सोलंकी की विधायकी चली गई थी। और वहीं समाजवादी पार्टी ने इनकी पत्नी नसीम सोलंकी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो वोटर है लगभग 1,11,000 वोटर जो है मुस्लिम वोटर है। साथ ही दूसरे नंबर पे आते हैं ब्राह्मण वोटर, जो कि 70,000 ब्राह्मण वोटर होते हैं। साथ ही जो दलित वोटर है यहाँ पे लगभग 60,000 है। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से पूरी विधानसभा सीट का जो समीकरण है, समीकरण कहता है कि लगभग जो 40% मुसलमान हैं वो जिनकी तरफ जाते हैं, लगभग सीट उन्हीं की तरफ होती है। यानी यहाँ पर निर्णायक अगर वोटर्स की बात करें तो मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है, निर्णायक वोटर वही है। ठीक है अनिल, आप बने रहे हमारे साथ और मैनपुरी से अवनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी रुख करते हैं। अवनीश, मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट, कभी एक समय था जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहां से विधायक हुआ करते थे, हालांकि सांसदी का उन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद ये सीट खाली हुई। आज सीएम योगी यहां पर पहुंचने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के गढ़ में सीएम योगी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। किस तरीके की तैयारियां हैं सीएम के आगमन को लेकर और कार्यक्रम को लेकर? यादव का गढ़, हालांकि समाजवादी पार्टी का जो गढ़ कहा जाता है, मैनपुरी की करहल विधानसभा, यहाँ से अखिलेश यादव विधायक थे। उनके बाद उन्होंने जब गन्नौर से विधानसभा लोकसभा का चुनाव लड़ा तो वहां से वो सांसद हुए। उसके बाद उन्होंने करहल सीट पे इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ उपचुनाव होना है, इसको लेकर आज मुख्यमंत्री सूबे के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ, वो अखिलेश यादव के गढ़ समाजवादी पार्टी गढ़ करहल विधानसभा में हुंकार भरने के लिए आ रहे हैं।
सुबह 1:45 पर उनका जो है गिरोर ब्लॉक जो है करहल विधानसभा की, वहां पर उनका आगमन होगा। हेलीकॉप्टर द्वारा वो आएंगे, उसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि लगातार भारतीय जनता पार्टी इस समाजवादी पार्टी के गढ़ को खत्म करना चाह रही है, लेकिन इससे पहले भी जब अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा था विधानसभा का, तो उनके सामने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जो भाजपा के केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने चुनाव लड़ा था। उसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव को जमानत जब्त करने की बात कही थी, लेकिन खुद एसपी सिंह बघेल को ही अपनी हार का सामना देखना पड़ा। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को देरी में उतारा, लेकिन एक तरफ फूफा तो एक तरफ भतीजे, मतलब फूफा वर्सेस भतीजे की लड़ाई है। बिल्कुल। बात की जाए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव, तो वहीं दूसरी तरफ स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव के दामाद अरजेश प्रताप यादव। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि दामाद वर्सेस दामाद, दोनों दामादों की लड़ाई इस करहल सीट पर देखी जा रही है। हालांकि करहल सीट उत्तर प्रदेश की हॉट सीट कही जाती है। यही वजह है हॉट सीट की पार्टी के परिवार से एक आदमी चुनाव मैदान में उतर के आता है और चुनाव लड़ता है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी एक बड़े चेहरे को जो समाजवादी पार्टी के सामने उतारती है। हालांकि समाजवादी पार्टी लगातार इस चीज को कैसे चली जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा आपस में ही लड़ाने का काम करती है। तो बिल्कुल, यहाँ पर देखिए कई अलग अलग सीटों को यहाँ पर देखा जाए अवनीश, तो पार्टियों के बीच में बेशक लड़ाई है यहाँ पर, लेकिन करहल विधानसभा की जिस तरीके की तस्वीरें देखी है हमने और जैसे जैसे प्रत्याशियों का ऐलान किया गया, परिवार के ही बीच में यहाँ पर बीजेपी ने जब अनुजेश यादव को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा, ऐलान किया प्रत्याशी के तौर पर, तो कहीं ना कहीं परिवार के ही बीच में अब ये प्रतिस्पर्धा है। कहा कि परिवार के बीच में, लेकिन हालांकि लगातार धर्मेंद्र यादव की जब बात की, क्योंकि तेज प्रताप यादव परिवार में सबसे छोटे नेता कहे जाते हैं, लेकिन धर्मेंद्र यादव जब चुनाव प्रचार के लिए तेज प्रताप के लिए निकले तो उन्होंने गिरोर क्षेत्र में ही एक शाहजहांपुर गांव पड़ता है, वहां पर जनसभा की, तो वहां जनसभा में सैफई परिवार निकल के सामने आया था। वहीं तेज प्रताप यादव ने जनसभा के दौरान कह दिया था कि हमारे बहनों जो अनुजेश यादव है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, उसके दूसरे दिन मैंने एक लेटर जारी कर दिया था, उसका साफ कह दिया था कि हमारे इससे खत्म हो गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब भाजपा प्रत्याशी जो अनुजेश यादव है जो सैफई परिवार के दामाद है, उनसे जब बात करनी चाहिए तो उन्होंने साफ कहा कि खत्म है। लेकिन जो राजनीति है वो लड़ाई राजनीति की है। आज उनकी जो लड़ाई है वो परिवार से नहीं है, वो जात को देखकर नहीं है, वो केवल पार्टी को देखकर है। तो वहीं तेज प्रताप यादव का भी कहना है कि ये जो लड़ाई है बिल्कुल, चूंकि देखिए नेताओं की ओर से बयानबाजी तो हमने खूब देख ली और आज चूंकि ये प्रचार प्रसार का दिन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का यहाँ पर तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी उपचुनाव में अपने प्रचार के लिए पश्चिम में धुआंधार रैलियां करते हुए नजर आए। सीएम योगी ने गाजियाबाद, मीरापुर और कुंदरकी में जनसभा को संबोधित किया और समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना भी साधा। गाजियाबाद में सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ की तर्ज पर दुग्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर के कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया। तो वहीं जबकि मुरादाबाद के कुंदरकी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। तो ये मुजफ्फरनगर के मीरापुर में सीएम योगी ने नया नारा देते हुए सपा पर कड़ा प्रहार किया है। सीएम ने इस दौरान कहा कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। पर गौरव की अनुभूति करने का प्रयास और उसी प्रयास के क्रम में आप गाजियाबाद वासियों को फिर से हम जोड़ने के लिए आए हैं। अभी तो ये कार्यक्रम चले हैं, ये तो एक शुरुआत है, शुरुआत। इसको नई ऊंचाई देनी है और नई ऊंचाई देने के लिए ही जो एक कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, चाहे वह बाबा दुग्धेश्वर नाथ मंदिर कॉरिडोर के निर्माण का कार्यक्रम हो या फिर गाजियाबाद में भी एम्स का कोई सैटेलाइट सेंटर हो। एम्स जैसी फैसिलिटी गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इसके लिए आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक गाजियाबाद वाली इस सीट पर फिर से बन करके जाए। ये लोग विकास के बैरियर हैं, गरीबों के विकास में ये लोग सबसे बड़ी बाधा है। गरीबों का अन्न हजम करने वाले लोग हैं, विकास की योजनाओं को डकारने वाले लोग हैं, बेरोजगार नौजवान के रोजगार को हड़पने वाले लोग हैं। पहले तो भर्ती निकल
भर्ती में सिपाही की सूची होती थी। अब बहनों और भाइयों, सिपाही की सूची नहीं चलती है। अब तो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नौजवान, 25 करोड़ की आबादी का कोई भी नौजवान हो, बिना भेदभाव के मेरिट के आधार पर उसको नौकरी मिलती है, मेरिट के आधार पर नौकरी मिलती है। अक्सर मैं देखता हूं, मैं एक बार इसी मुजफ्फरनगर की तरफ में आया था। मुझे यहां पर एक कार्यकर्ता उस समय बोल रहा था, मैं यहां भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई, वहां बिटिया घबराई।